हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर मार्च 2025, सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 10th। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का सभी प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करके दिए हैं। आशा करता हूं आप उससे पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, जर्नल इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ेंगे। ये फ्रेश, रीअपियर, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल कैंडिडेट्स, जो सबके लिए यही प्रश्न पत्र आएगा। ठीक है, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ खंड का देखिए, पहला प्रश्न है, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। राजपुरुष में समास का भेद बताइए। अव्ययीभाव समास, द्विविध समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। कौन सा है ये? तत्पुरुष समास है। कौन सा है ये? तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो है इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला देखिए, विद्यालय में संधि का भेद बताइए। वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। और यहां पर कौन सी होगी? ये दीर्घ संधि। कौन सी है ये? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होते हैं? जिसमें दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्या में आ की आ गई और आलय में फिर आ गया, दो दीर्घ स्वर है, दोनों मिलकर जो है दीर्घ स्वर बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का क्या होगा? रात। अवसान, दिवस या भोर? क्या होगा? रात। विलोम शब्द छांटिए। कोमल, कोमल का क्या होगा? मृदुल, कठोर, कड़वा या पुराना? कोमल का क्या होगा? कठोर। उपसर्ग बताइए। अब उपसर्ग अत्याधिक, अति, अति, धिक या एक। उपसर्ग क्या होते हैं? जो प्रारंभ में लगते हैं। प्रारंभ में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? अति। अति जमा अधिक, अत्याधिक। ठीक है ना। प्रत्यय बताइए। सामाजिक। अब सामाजिक में क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं जो लास्ट में लगते हैं? समाज जमा इक, सामाजिक। तो क्या आ जाएगा? इक। ठीक है, मुहावरों का अर्थ बताइए। कलम तोड़ना। कलम तोड़ना क्या होता है? बहुत सुंदर लिखना, साफ दिखाई देना, पेन टूट जाना या मुसीबत आना। बहुत सुंदर लिखना। कलम टूटना क्या होता है? बहुत सुंदर लिखना। ये पहला प्रश्न था दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब आपने क्या ध्यान रखना, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे वहां जिसमें, अब इसको पहचान कैसे करते हैं? जहां पर जनु लिखा हो, मनु, इव, मानो, मनो, ऐसे शब्दों से हम ये मानते हैं कि ये उपमेय अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सॉरी। ठीक है, अब जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि से रह पर, आपत परयो प्रभात। इस प्रकार के जो अलंकार हैं इन्हें हम जो है प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां से नोट भी कर सकते हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उसका सिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब दोहा क्या होता है? जो अर्धसममात्रिक छंद होते हैं वो दोहे होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? अर्धमात्रिक छंद दोहे होते हैं। ठीक है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ जो चरण है उनमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरी क्या बात होती है इसके? द्वितीय और चतुर्थ जो चरण है उसके अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे या संसार में मिलियो सबसे धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
ठीक है, लिख देते हैं इसको एक बार, फिर आपको ध्यान आ जाएगा। अब आप यहाँ से इजीली नोट भी कर सकते हो। लिख भी दिया हमने यहाँ पर, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं तो आपको आपके अध्यापक ने गिननी सिखाई भी होंगी। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? कौन से होते हैं विकारी शब्द? जिनका रूप परिवर्तन होता रह जाता है, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें अच्छे खाना, ये जो शब्द होते हैं विकारी शब्द होते हैं। यहां से आप इसको नोट भी कर सकते हो, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शब्द व पद में अंतर बताइए। शब्द क्या होते हैं? जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। और पद क्या होते हैं? जब किसी प्रकार का सार्थक जो शब्द होते हैं उसका वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो पद कहलाते थे। ठीक है, एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समूह तो बनता है वह शब्द कहलाता है। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता। जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर यह निबंध का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। 5 मार्क्स का है ये आपको। विज्ञान वरदान या अभिशाप, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, व्यायाम का महत्व, या स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। ठीक है, इसमें आपको देखिए भूमिका का 1 नंबर मिलता है, विस्तार जो शब्द बीच में लिखते हैं उसके 3 नंबर मिलते हैं, और उपसंहार का 1 नंबर मिलता है। इस प्रकार ये 5 नंबर विभाजित होते हैं। तो ये दोस्तों आप खुद लिखेंगे। अगला देखिए, जुर्माना माफी हेतु मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है या जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए छोटे भाई को पत्र लिखिए। मैं समझता हूँ ये दोनों भी आसानी से आप खुद लिख सकते हैं कि प्रार्थना पत्र भी और जन्मदिन की जो शुभकामनाओं का पत्र है आप ये खुद लिखेंगे। हेडिंग वगैरह बना के बात करते हैं उसका भी 1 नंबर होता है। भाषा का 1 नंबर होता है, आपने कैसी भाषा का यूज किया है। और जो विषय वस्तु है उसमें भी 3 नंबर मिलते हैं। लगभग उसी तरह है जिस प्रकार ये निबंध में होता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ खंड ख शुरू हो जाता है और इस खंड में हमारे पास फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्षितिज का है ये, काव्य भाग पर आधारित प्रश्न होते हैं इसके अंदर। और पहला प्रश्न है, सूरदास के आराध्य देव कौन है? राम, श्री कृष्ण, शिव, या ब्रह्मा जी? सूरदास जी के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। अगला देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरित्र मानस के कौन से खंड से लिया गया है? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, या उत्तरकांड? कौन सा था ये? बालकांड तथा बालकांड। अगला देखिए, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया? महान, होली, चंचल, या गौरवशाली? कैसी बताया था? होली। की आत्मकथा कैसी थी? होली। अगला देखिए, उत्साह कविता में निदान का क्या अर्थ है? निदान का अर्थ है सर्दी, गर्मी, वर्षा, या सावन? क्या था वहां निदान का अर्थ? गर्मी। अगला देखिए, सरगम का क्या अर्थ है? स्वरबोध, ज्ञान, सरवर, या सरोवर? क्या है उसका? स्वर बोध। सरगम का क्या अर्थ है? स्वर बोध। इसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? कवि के, माता के, बच्चे के, या पिता के? इसके आंसर है यहाँ पर बच्चे के। अब छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन की मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोश संदेशनी, सुनी सुनी विरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहारी, चिंतहि ते धार बही, सूरदास अब धीर धरिये क्यों, मर ज्यादा न लही। प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। देखिए कवि तो आपको यहाँ नजर आ ही रहा है, कौन है कवि? सूरदास जी। और कविता का नाम क्या है? सूरदास के पद। क्या है कविता का नाम? सूरदास के पद। ठीक है,
इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। अब प्रसंग कैसे लिखते हैं? ये जो गद्यांश है, इसमें गद्यांश में जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है और सूरदास के पदों से लिया गया है। आप मुझे लगता है खुद लिख पाएंगे इसे, ठीक है ना। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित एवं सूरदास के पदों से लिया गया है। गोपियों का धैर्य क्यों समाप्त हो रहा था? क्यों समाप्त हो रहा था? क्योंकि जो श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया था, उन्होंने प्रेम का आदर करने की अपेक्षा गोपियों का मजाक उड़ाया था, इसलिए उनका धैर्य समाप्त हो रहा था। ठीक है ना। देखो यह लिख भी दिया हमने, गोपियों का धैर्य इसलिए समाप्त हो रहा था क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, उन्होंने प्रेम का आदर करने की अपेक्षा गोपियों का मजाक उड़ाया था। ठीक है ना। अगला देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार कहाँ है? देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धीर धरही। ठीक है ना, धीर धरही, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। कुहारी का क्या अर्थ है? कुहारी का क्या अर्थ होता है? रक्षा के लिए बुलाना। ठीक है, रक्षा के लिए बुलाना या पुकारना, रक्षा के लिए पुकारना। ठीक हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित काव्यांश का भाव व सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पुर समर करनी करही, कही न जानवही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर खतहि प्रतापु। अब इसका मतलब क्या है? सूर मैंने क्या होता है? योद्धा। समर मैंने होता है लड़ाई। सूर समर करनी करी, जो जो योद्धा होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो लड़ाई के मैदान में बहादुरी की तरह, बहादुरों की तरह लड़ते हैं। ठीक है ना, शत्रुओं से लड़ते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। और जो कायर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? लड़के नहीं बल्कि अपनी बातों से जो है दूसरे को अपनी वीरता का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पर काव्यांश का भाव बताना है, और यहाँ पर भाव में क्या बोलते हैं? लक्ष्मण ने परशुराम की शक्ति, वीरता और उसके बाल बोलेपन को उजागर किया है। ठीक है। और भाषा बतानी है, भाषा कैसी है? इसकी अवधि है। ठीक है, भाषा कैसी है? इसकी अवधि। और दूसरा क्या है? छंद कैसा है? ये दोहे हैं ये। ठीक है, क्या है ये? दोहा है। और इसमें हमारे पास अलंकार, देखिए वो भी बता देते हैं आपको, काव्य सौंदर्य में सब आ जाएगा। अलंकार के अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि समर, यहाँ पर एक ही शब्द सूर समर, इससे आप अलंकार लगा सकते हो। ठीक है। और कविता कैसी है? वीर रस की कविता है, ओज गुण का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, वीर रस की कविता है और ओज गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सह कविता का मूल भाव क्या था? किसने लिखी थी वो? निराला जी ने। किसने लिखी थी? निराला जी ने। उसने क्या कहा था कि जो बादल हैं, बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था। ठीक है। और उन्होंने बादलों से यह भी कहा था कि वे सारे आकाश में छा जाएं और खूब वर्षा करें, ताकि जो पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी जो तप रही है, आग की तरह उबल रही है, वो ठंडी हो जाए। ठीक है ना। और वह किसी संघर्षशील कवि के समान सबके जीवन में उत्साह भर दे। है ना, गर्जन से सोई हुई मानवता को जगा दे। इस प्रकार के जो उनके भाव थे, वो निराला जी ने यहाँ पर प्रकट किए थे। यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं, देखिए मैं लिख भी दिया है। उत्साह कविता में कविवर निराला ने बादल के को उत्साह के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया है। कवि बादल से अनुरोध करता है कि वह सारे आकाश में छा जाएं और खूब वर्षा करें, ताकि तपती हुई धरती को शीतलता मिल सके। वह किसी संघर्षशील कवि के समान सबके जीवन में उत्साह भर दे। वह अपनी गर्जन से सोई हुई मानवता को जगा दे, में नया जोश उत्साह भर दे। जब सारी धरती पर लोग व्याकुल व अनमने हों, बादल जल की धारा बनकर सबको शीतलता प्रदान करे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया?
जब श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जो हैं वो तड़पती हैं, ठीक है, और उन्हें यह आशा होती है कि एक दिन कृष्ण वापस जरूर आएंगे और उनका खोया हुआ प्यार उन्हें मिल, लिख देते हैं चलो इसको, कि उनका खोया हुआ प्यार उनको वापस मिल जाएगा। देखिए श्री कृष्ण के ने मथुरा जाने के बाद गोपियां विरह, श्री कृष्ण के आएगा यहाँ के, मथुरा जाने के बाद गोपियां विरह की आग में जलती रहती थी। वे श्री कृष्ण को याद करके तड़पती रहती थी। उन्हें आशा थी कि एक ना एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे और उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम पुनः मिल जाएगा। वे श्री कृष्ण के आने पर अपने हृदय की पीड़ा उनको बताएंगे, किंतु इस समय उद्धव कृष्ण द्वारा भेजे गए योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आ पहुंचता है। तब गोपियां ही सहन शक्ति की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे योग संदेश की भी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे उनका विश्वास टूट गया था और विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से दहक उठा था। योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में ही घी का काम किया था, इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को दोनों को जलीकटी सुनाई थी। है? अब खंड ग स्टार्ट हो जाता है। क्षितिज के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? पान वाले की, कैप्टन की, ड्राइवर की या मोतीलाल की? इसकी देशभक्ति के आप नतमस्तक है कैप्टन की। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? कार्तिक मास तक, आषाढ़ तक, आश्विन तक या फागुन तक? फागुन तक चलती थी। बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे? लंबे, मंझौले, सामान्य या इनमें से कोई नहीं? मंझौले थे, मीडियम कद था उनका। मनु भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था? मायापुरी, प्रेमनगर, ब्रह्मपुरी या भानपुरा? कहाँ रहता था वो? ब्रह्मपुरी में। नरकट नमक घास टुमरा गांव में किस नदी में पाई जाती थी? गंगा, नर्मदा, सोन या यमुना? कहाँ किसका चर्चा है वहां पर? सोन नदी की। संसार में मनुष्य को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा था? लेनिन, मार्क्स, सिद्धार्थ या गांधी जी ने? लेनिन ने देखा था यहां पर। अगला देखिए 10वें प्रश्न में है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं? पाठ व लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ तो आपको समझ में आ गया होगा, बाल गोविंद भगत है, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ और लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनुपुरी। लिख देता हूं इसको भी एक बार, बाल गोविंद भगत और राम, लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनुपुरी। लेखक की पुरानी आदत क्या और क्यों है? खाली बैठे कल्पना करते रहना लिखा, देखो खाली बैठे कल्पना करते रहना उसकी पुरानी आदत है। लेखक ने नवाब के बारे में क्या सोचा? लेखक ने नवाब के बारे में क्या सोचा था कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा लिखा हुआ कर सकने के अनुमान की से, ताकि पैसे बच जाएं, और उन्होंने सेकंड क्लास का यहाँ टिकट लिया था। लेखक नवाबों के विषय में किस धारणा से ग्रस्त है? उन्होंने ये सोचते थे कि नवाब अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और अपनी शान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, ठीक है ना? क्या सोचते हैं नवाब? कि वो अपने आप को दूसरों से बढ़िया समझते हैं और अपनी शान में बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे? क्योंकि कोई सफेदपोश व्यक्ति जो है उन्हें खीरे जैसे सामान्य वस्तु खाते ना देख ले और उनकी तौहीन हो जाएगी, ठीक है ना? तो लगता था कि मैं अगर किसी आम आदमी के सामने खीरे खाऊंगा तो मेरी जो है वो तौहीन हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो खीरे नहीं खा रहे थे वहां पर। अब अगला प्रश्न देखिए, यशपाल अथवा मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं, साहित्य विशेषताएं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। पहले हम मनु भंडारी देखते हैं। मनु भंडारी जो है कौन थे? एक जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं,
इनका जन्म जो है 3 मार्च 1934 को हुआ था, और मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। उनका साहित्य हिंदी साहित्य में अहम योगदान रहा है, और मनु भंडारी की रचनाएं जो हैं अलग अलग पहलू पर दिखाई देती हैं। ठीक है, आप इनको क्या ध्यान रख सकते हैं कि मनु भंडारी की रचनाओं में पारिवारिक जीवन, महिलाओं के जीवन और अलग अलग वर्गों की जो विसंगतियां हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला था। और कहानियां जैसे एक कहानी यह भी, महाभोज, किस्सा करण का, गुनाहों का देवता, इस प्रकार के इन्होंने कहानियां लिखी हैं। ठीक है, तो आप इसको किताब में से भी पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं कि जीवन परिचय आपको यशपाल और मनु भंडारी का किताब में आसानी से मिल जाएगा। अगला देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब उस आधार पर देखिए, नेताजी के चश्मे के आधार पर पान वाला कैसे दिखाया गया था वहां। वो काले रंग का है, बहुत मोटा है, परंतु उसकी खूबी क्या थी, वो हंसमुख था बंदा। ठीक है ना, कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। ठीक है, और बहुत बड़ा पेट उसका था, तोंद बहुत बड़ी हुई थी। वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता, जानकारी तो होती नहीं थी, बिना बात के बोलता रहता था। हर टाइम उसके पान मुंह में जो है पान ठूसा रहता था। दांत जो है उसके पान के कारण गंदे हो गए थे। और वो कैप्टन जैसे जो देशभक्त थे उनको लंगड़ा पागल कहता था, क्योंकि उसको समझ तो थी नहीं कि कैप्टन ने कितनी जो है अपनी लंगड़ा क्यों हुआ, वो लड़ाई में लंगड़ा हुआ था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी है, क्योंकि जब उसकी कैप्टन जी की मृत्यु होती है तो उसको उसका बड़ा दुख होता है। ठीक है ना, लिख देता हूँ, चलो एक बार फिर ध्यान आ जाएगा अच्छे से। यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। पान वाला काला, मोटा व खुशमिजाज व्यक्ति है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान है। की बड़ी सी तोंद है। वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता है। उसके मुंह में पान ठूसा रहता है, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए हैं। वह कैप्टन जैसे देशभक्त को लंगड़ा व पागल कहने से भी नहीं चूकता था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी है, क्योंकि जब कैप्टन जी की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ठीक है, इतना बहुत है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। जो बिस्मिल्लाह खान है, लिख देते हैं, चलो वो ठीक रहेगा। बिस्मिल्लाह खान सच्चे इंसान थे। वे अपनी शहनाई बजाने की कला को सदैव ईश्वर की देन मानते थे। इतने बड़े शहनाई वादक होने पर भी वे अत्यंत सरल एवं साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी कला को कभी बाजारू नहीं बनाया था। वह हवाई जहाज की यात्रा को बहुत महंगी समझते थे। कभी 5 स्टार होटल में नहीं रहते थे। शहनाई बजाने की फीस भी उतनी ही मांगते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। वे सदा सच्चे व खरे इंसान रहे थे। जैसा उनकी शहनाई बजाना मधुर था, वैसा ही उनका जीवन अत्यंत मधुर और सरल व सच्चा था। ठीक है, आप इसको यहाँ से पोज करके अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कृतिका भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता का आंचल पाठ का मूल भाव क्या है। माता का आंचल जो है पाठ, उसमें जो लेखक होता है, राइटर होता है, उसके बचपन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, बचपन में किस प्रकार उसको माँ बाप का पूरा प्यार मिलता है ना, कितना उसके अंदर बचपन में भोलापन होता है। और बचपन में जो है खेल में जो किस प्रकार बच्चे तल्लीन रहते हैं, सारा दिन उसी के अंदर खेलना ही उनको पसंद होता है। वहाँ किस प्रकार की भेदभाव, ना तो भेदभाव है, ना उनके अंदर, ना मन में कोई घृणा है, और बच्चों की दुनिया अलग प्रकार की होती है, इस प्रकार का वहां पर भाव है। देखिए, माता का आंचल पाठ में लेखक की बाल्यावस्था का अत्यंत आकर्षक रूप से चित्रण किया गया है। लेखक ने बताया है कि उसे अपने माता पिता का भरपूर स्नेह मिला है। बचपन में कितनी निश्चिंत और भोलापन होता है, इसका साक्षात रूप से पाठ में देखने को मिलता है। बच्चे अपने खेल में तल्लीन रहते हैं, तल्लीन माने मगन रहते हैं। वहां किसी का प्रकार का भेदभाव, घृणा, जलन का भाव नहीं होता। बच्चों की दुनिया की सजीव तस्वीर अंकित करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है, जिसमें उसे पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसके अथवा में ही, साना साना हाथ जोड़िए यात्रा वृत्तांत में लेखक ने
हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब ये देखिए, लेखिका की पहाड़ी यात्रा गंदोक से युमथांग जाने के लिए आरंभ होती है। वह अपने पूरे दल के साथ जीप में बैठकर यात्रा शुरू करती है। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती है, उन्होंने देखा कि हिमालय की प्राकृतिक दृश्य पल पल में बदल रहा है। अब हिमालय अपने विशाल रूप में दिखाई देने लगता है। आसमान में घटाएं फैली हुई हैं। घाटियों में दूर दूर तक खिले हुए फूल फैले हुए हैं। लेखिका हिमालय के चमत्कारी रूप को अपनी आत्मा में समेट लेना चाहती है। वह उसे दृश्य से एकात्म हो जाती है। वह हिमालय को मेरे नगपति, मेरे विशाल कहकर सलामी देती है। हिमालय कहीं हरे रंग का कालीन ओढ़े नजर आता है, कहीं सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए, कहीं कहीं बादल में लुका छुपा का खेल देखने को मिलता है। लेखिका को पर्वत क्षेत्र जादू की छाया, माया और खेल लगता है, तो कहीं लेखिका उसे देखकर गहन विचारों में डूब जाती है। वह उसे परम सत्य का अनुभव होने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता है। जो झिलमिल सितारों की रोशनी थी, उससे उसका मन जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि जो ये सुंदर दृश्य था उसको जादू की तरह लगता है और कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, कोई सब अर्थहीन सा लगने लग जाता है और उसके भीतर जो है शून्य जो है वो समाप्त हो गया होता है। देखिए, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा दे रहा है। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया है कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा, अर्थहीन लगने लग जाता है। के भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्यक्ति हो गया था। ठीक है, अगला देखिए, मैं क्यों लिखता हूं शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे जी की एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि लेखक की भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है, तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। ठीक है, आप इसको पोज करके लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं यहां से। अब अगला खंड देखिए, आदर्श जीवन मूल्य माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं बताना है। अब ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी जो है, परमात्मा ने जो प्राणी बनाए हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है, सबसे श्रेष्ठ जो है मनुष्य बनाया है। और बच्चे जो अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनमें अच्छे गुणों का वास होगा, तो परमात्मा भी खुश होते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, परमात्मा ने हमें सब प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य बनाकर भेजा है। यदि हम अच्छी पढ़ाई एवं अच्छे गुणों के साथ जीवन को अच्छा बनाकर रखते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है। सफलता के सूत्र पाठ के आधार पर बताइए। जो मनुष्य की श्रेष्ठता होती है, उसके 5 जो है कर्म सिद्धियां बताई हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण क्या है? कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा? अधिष्ठान के आधार के बिना काम कहाँ किया जाएगा? क्रिया के कारण साधन होने से ही कर्ता की क्रिया करेगा, नहीं तो कर्म सिद्धि कैसे होगी? ठीक है ना, मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए कर्मों की सिद्धियों में 5 हेतु बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण यह है कि कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा? अधिष्ठान के आधार के बिना कोई भी काम कैसे किया जाएगा? क्रिया के कारण होने से ही कर्ता क्रिया करेगा, नहीं तो कर्म सिद्धि कैसे होगी? अगला देखिए, आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में किस प्रकार की समस्या थी। जो आकाश गुप्ता था, उसके पिता ने जो स्टील प्लांट लगाया था, और स्टील प्लांट का बिल कितना आता था? 5 लाख रुपए। बिजली का बिल कितना आता था उसका? 5 लाख रुपए।
ये उसको समस्या लग रही थी कि इतने बड़ा जो बिल है हम कैसे पे करेंगे, कैसे प्लांट को चलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती हैं? अब एकलव्य देखो कितना उसके अंदर आत्मविश्वास था, वो जंगल में रहकर ही अपनी वहां पर धनुष बाण की विद्या सीख रहा था। ठीक है, और अपने आप जो है अच्छे अच्छे मार्ग चुन के किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थितियां हो, में वो अपने आप को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हम जो है, हम भी अपने अंदर इस प्रकार के गुणों का निवेश कर सकते हैं। देखिए, एकलव्य के में उत्साह और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था, वह दृढ़ निश्चय था, जंगल में अकेला रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा, परिस्थितियों के अनुसार उत्तम उत्तम मार्ग का चयन करने वाला। यही विशेषता हमें इसकी अच्छी लगी, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार उत्तम मार्ग का चयन कर हम आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए, परिस्थितियों का रोना कभी नहीं रोना चाहिए। अंतिम प्रश्न देखिए, कोलकाता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों को में क्या योगदान दिया? जब 1899 में प्लेग की बीमारी फैली कलकत्ता में, तो निवेदिता ने जो है प्लेग के जो बीमार लोग थे उनकी सहायता करी थी, और जितना भी साफ सफाई का काम था उसने अपने हाथ में लिया। उसने जो नौजवान लड़के लड़कियां थी को प्लेग से जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए प्रेरित किया था। ठीक ठीक है, लिख भी दिया है यहाँ, सन 1899 में कलकत्ता में प्लेग भयंकर महामारी के रूप में फैला, तब भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथ में ले लिया था। की प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए। इसका एक सुपरिणाम यह निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सही भावना भी दूर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं आपको प्रश्न पत्र से लाभ होगा, और जो पिछले प्रश्न पत्र हैं वो भी आपने ध्यान से पढ़े होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।